हेलो, वेलकम स्टूडेंट, वेलकम टू विद्यालंकार्स डिजिटल क्लासरूम। चलिए स्टार्ट करते हैं हमारा टॉपिक जो हमने पिछले लेक्चर से स्टार्ट किया था, दैट इज मोल कंसेप्ट। आज के लेक्चर में हम मोल का और मॉलिक्यूलर मास का रिलेशन समझने जा रहे हैं स्टूडेंट। वो स्टार्ट करने से पहले ना शॉर्टली हम समझते हैं कि मोल क्या होता है। मोल होता है किसी भी सब्सटेंस का उतना अमाउंट जिसमें फिक्स नंबर ऑफ पार्टिकल्स होते हैं, और पार्टिकल्स होते हैं 6.022 इंटू 10⁻23। और ये नंबर जो है वो काउंट करना इम्पॉसिबल होता है, इसीलिए हमने मोल को मास से रिलेट करने की कोशिश की थी। पिछले लेक्चर में हमने मोल का और एटॉमिक मास का रिलेशन देखा था। आज के लेक्चर में हम देखेंगे मोल का और मॉलिक्यूलर मास का रिलेशन। चलिए समझ लेते हैं मोल और मॉलिक्यूलर मास का रिलेशन क्या होता है। तो मोल और मॉलिक्यूलर मास का जो रिलेशन हम स्टडी करते हैं स्टूडेंट, उसके लिए आपको स्टडी करना पड़ता है एक नया कंसेप्ट, दैट इज GMM। और GMM इज द एब्रिविएशन ऑफ ग्राम मॉलिक्यूलर मास। जैसे GAM जो था वो एब्रीवेशन था ग्राम एटॉमिक मास का, तो GMM एब्रीवेशन होगा ग्राम मॉलिक्यूलर मास का। वहां पे हमने एटॉमिक मास कंसीडर किया था, यहां पे हमें मॉलिक्यूलर मास कंसीडर करना है। सी हियर स्टूडेंट, एटॉमिक मास हमें दिया जाता है पीरियोडिक टेबल में, मॉलिक्यूलर मास हमें कैलकुलेट करना पड़ता है विद द हेल्प ऑफ एटॉमिक मास। तो मॉलिक्यूलर मास कैसे कैलकुलेट करते हैं पता है स्टूडेंट आपको? मॉलिक्यूलर मास क्या होता है बाद में हम जाएंगे GMM पर, ठीक है। मॉलिक्यूलर मास क्या होता है? सो मॉलिक्यूलर मास इज द सम ऑफ एटॉमिक मासेस ऑफ all the atoms in a मॉलिक्यूल। तो बहुत सिंपल होता है, जितने भी एटम्स उस मॉलिक्यूल के अंदर प्रेजेंट है, मॉलिक्यूलर फॉर्मूला से पता चल जाता है हमें, उन सभी एटम के एटॉमिक मासेस की एडिशन जब हम करते हैं तो मॉलिक्यूलर मास हमें मिल जाता है। सो एटॉमिक मास से ही मॉलिक्यूलर मास हम कैलकुलेट कर सकते हैं। अभी इसी मॉलिक्यूलर मास का रिलेशन हमें देखना है, किसके साथ देखना है स्टूडेंट? GMM क्या होता है? देखिए GMM ग्राम मॉलिक्यूलर मास, ग्राम मॉलिक्यूलर मास, ठीक है। ग्राम मॉलिक्यूलर मास हम देख रहे हैं मोल कंसेप्ट से रिलेटेड है, ठीक है। मोल कंसेप्ट में हमें ग्राम मॉलिक्यूलर मास समझना पड़ता है। चलिए ग्राम मॉलिक्यूलर मास क्या होगा देखो। व्हेन मॉलिक्यूलर मास ऑफ अ मॉलिक्यूल, एटॉमिक मास एटम का था तो मॉलिक्यूलर मास किसका होगा? मॉलिक्यूल का होगा। व्हेन मॉलिक्यूलर मास ऑफ अ मॉलिक्यूल इज expressed in terms of grams, okay, it is equivalent to 1 mole and consider as gram molecular mass, ग्राम मॉलिक्यूलर मास जिसको शॉर्टली हम बोलते हैं GMM। क्या करना है स्टूडेंट? आपको अगर मॉलिक्यूलर फॉर्मूला दिया है तो आपने काउंट करना है, कैलकुलेट करना है उसका मॉलिक्यूलर मास, ओके। इस मॉलिक्यूलर मास को आपको एक्सप्रेस करना है किसमें? ग्राम में, ना किलोग्राम में ना मिलीग्राम में। इसको एक्सप्रेस करना है ग्राम में। अगर आपको मिलीग्राम में दिया है, किलोग्राम में दिया है और मोल आपको करना है कैलकुलेट, तो आपको मिलीग्राम को या किलोग्राम को ग्राम में ही कन्वर्ट करना पड़ेगा, क्योंकि ये डेफिनेशन है ग्राम मॉलिक्यूलर मास की। तो जब भी कभी किसी भी मॉलिक्यूल का मॉलिक्यूलर मास में ग्राम में एक्सप्रेस करता हूं तो वो बन जाता है इक्विवेलेंट टू 1 मोल, और ऐसे मास को हम बोलते हैं ग्राम मॉलिक्यूलर मास। तो चलिए समझ लेते हैं कि ग्राम मॉलिक्यूलर मास क्या होता है। देखिए 1 GMM इज इक्वल टू 1 ग्राम मॉलिक्यूल, एंड 1 ग्राम मॉलिक्यूल इज इक्वल टू 1 मोल। ये क्या होगा? 1 मोल, और 1 मोल का मतलब होता है कितने मॉलिक्यूल्स? 6.022 इंटू 10⁻23 मॉलिक्यूल्स।
जेएम में एटम्स होते हैं और जीएमएम में मॉलिक्यूल्स होते हैं, ठीक है। तो वो भी तो सेम ही है ना, उसका भी अगर 1 मोल लेते हैं, 1 जीएम लेते हैं, तो एवोगैड्रो नंबर कंसिडर करना है। और यहां पर भी आपको क्या कंसिडर करना है, एवोगैड्रोज नंबर कंसिडर करना है स्टूडेंट, ठीक है। चलिए कुछ एग्जाम्पल देखते हैं, ठीक है, समझते हैं। ओके, H2O एंड C6 H12 एंड O6। आपको पता है H2O फॉर्मूला है किसका, वाटर का, और C6H12 फॉर्मूला है ग्लूकोज का। बचपन से आप देखते आ रहे हो, साइंस में आपने पढ़ा होगा, ठीक है। अभी क्या करना है ना, इनका ग्राम मॉलिक्यूलर मास हमें देखना है। तो ग्राम मॉलिक्यूलर मास अगर आपको पता करना है तो पहले आपके पास होना चाहिए मॉलिक्यूलर मास। तो पहले क्या करते हैं ना स्टूडेंट, इनका मॉलिक्यूलर मास कैसे कैलकुलेट करते हैं मैं बताता हूं। इसके पहले आपने किया भी होगा, बहुत सारे स्टूडेंट को आता भी होगा, लेकिन एक रिवीजन की तरह आप इसको समझ सकते हो। मॉलिक्यूलर मास ऑफ H2O, मॉलिक्यूलर मास ऑफ H2O। तो बताइए स्टूडेंट कैसे करेंगे। तो इसमें कितने हाइड्रोजन आइटम है, 2, और कितने ऑक्सीजन आइटम है, 1। 2 हाइड्रोजन का मास होगा 2 और ऑक्सीजन का कितना होगा 16। तो टोटल कितना आएगा 18। सो वाटर का जो मॉलिक्यूलर मास है वो कितना आएगा 18। और फिर कैलकुलेट करते हैं मॉलिक्यूलर मास ऑफ ग्लूकोज। मॉलिक्यूलर मास ऑफ क्या आएगा C6H12 क्या आएगा O6। ओके, तो बताइए इसमें कार्बन के कितने आइटम है 6, ऑक्सीजन के कितने आइटम, सॉरी हाइड्रोजन के कितने आइटम है 12 और ऑक्सीजन के कितने आइटम है 6। आप सभी को पता है कार्बन का मास होता है 12, 12 इंटू 6 कितना होगा 72। ओके, 12 इंटू 1 कितना होगा 12 प्लस कितना आएगा 96। इसके अगर आप एडिशन करोगे तो कितना आएगा 180। तो वाटर का जो मॉलिक्यूलर मास है स्टूडेंट वो है 18 यूनिट और ग्लूकोज का जो है वो कितना है 180। अभी आपको करना क्या है, आपको समझना क्या है यहां पर। अगर आपको बोल दिया है कि आप क्या करो 1 मोल ऑफ क्या लेके आओ, 1 मोल ऑफ H2O लेके आओ, तो बस आपको करना क्या है 1 मोल ऑफ H2O इज इक्वल टू क्या होगा 18 ग्राम H2O। कितना ग्राम H2O, तो 1 मोल जो मैंने लिया है तो कैसे लिया है, बस क्या किया मैंने उसके मॉलिक्यूलर मास को बस किस में कन्वर्ट किया है ग्राम में। उसी तरीके से सेकंड एग्जांपल 1 मोल ऑफ C6H12O6। ओके, तो कितना आएगा, इसका मॉलिक्यूलर मास कितना है 180, तो कितना आएगा 180 ग्राम। क्या आएगा C6H12O6 बराबर है। तो दोनों के एक एक मोल है लेकिन दोनों के मास क्या है अलग अलग है। तो आप समझ लो अभी, हाँ यहां पर समझ लो मैं क्या बताने जा रहा हूं। ओके, सीयर 18 ग्राम H2O इज इक्वल टू कितना मोल 1 मोल H2O एंड विच इज इक्वल टू क्या आएगा 6.022 इंटू 10⁻23 H2O मॉलिक्यूल्स, क्योंकि यहां पे मॉलिक्यूल्स आएंगे स्टूडेंट। तो 18 ग्राम में H2O के कितने मॉलिक्यूल्स होंगे 6.022 इंटू 10⁻23। उसी तरीके से हमने लिया था ग्लूकोज, तो ग्लूकोज का कितना ग्राम है 180 ग्राम ऑफ ग्लूकोज आपको लेना पड़ेगा। C6H12O6 इज इक्वल टू क्या आएगा स्टूडेंट, क्या आएगा 1 मोल क्या आएगा C6H12 and O6। okay, so how many molecules of glucose are there 6.022 into 10⁻23। ओके, तो देखिए स्टूडेंट दोनों का मास भले ही अलग अलग हो लेकिन दोनों के मोल्स क्या है सेम है। हमने मास को किस में कन्वर्ट किया है, मॉलिक्यूलर जो मास हमें दिया था मॉलिक्यूलर मास उसको हमने ग्राम में कन्वर्ट किया और फिर उसको कंपेयर किया किसके साथ, मोल्स के साथ। तो मोल का जो मेन कंसेप्ट होता है वो हमने समझ लिया कि मोल को करना क्या है। मोल का जो नंबर है ना एवोगैड्रो नंबर वो बहुत बड़ा है, उसको प्रैक्टिकली काउंट करना पॉसिबल नहीं। तो हमने किया क्या, पिछले लेक्चर मैंने बताया था, हमने किया क्या कि इसी मोल कंसेप्ट को हमने एटॉमिक मास और मॉलिक्यूलर मास से रिलेट किया। एटॉमिक मास से रिलेट करने के बाद हमने ग्राम एटॉमिक मास बनाया और मॉलिक्यूलर मास से जब रिलेट किया तो हमने क्या बनाया GM बनाया। आया समझ में, ठीक है। तो अभी इसको क्या करना होता है, आपको ग्राम में कन्वर्ट करना होता है और फिर कैलकुलेशन करने होता है।
इसके नेक्स्ट लेक्चर में ना स्टूडेंट हम कुछ कैलकुलेशंस करेंगे, ठीक है। अभी कैलकुलेशन में क्या होता है जनरली कि आपको एटम्स भी पूछे जा सकते हैं, कितने मोल से ये भी पूछे जा सकते हैं, और मॉलिक्यूल्स भी पूछे जा सकते हैं। तो नेक्स्ट लेक्चर आपको मिस नहीं करना है। नेक्स्ट लेक्चर में हम बहुत सारे कैलकुलेशन करेंगे और समझेंगे कि एग्जैक्टली क्वेश्चंस एग्जाम में कैसे आते हैं। तो आज रुकते हैं स्टूडेंट, हैव अ नाइस डे, थैंक यू।